हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इस प्रकार की मोशन ग्राफिक्स वीडियो हम कैसे ब्लेंडर के अंदर बनाएंगे। वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते। चलिए शुरू करते। फर्स्ट टाइम में डिफ़ॉल्ट क्यूब को क्या करना है, एक स्टार के प्रकार से मॉडलिंग करना है। इसलिए हम फास्ट एडिट मोड में चला जाएंगे टैब की मदद से। देन हम इसका सब डिवीजन कर लेते राइट क्लिक की मदद से। उसके बाद हमको इस एज का कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट की साथ माउस से इसको सिलेक्ट कर लेते और इस एज को डिजर्व कर लेते। देन हम ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं एक की मदद से। देन जेड एक्सिस में उसको हम स्केल कर देना है। देन हम उसी एज को सिलेक्ट करना है। हम क्या करना है, ऑल्ट की साथ साथ शिफ्ट की मदद से वो दोनों एज को हम सिलेक्ट कर लेते और अंदर की तरफ उन दोनों एज को हम स्केल कर लेते। देखिए स्टार की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो एज है, कॉर्नर का एज, वो ज़्यादा है, इसलिए हमको इसको भी स्केल करना है जेड एक्सिस से। इसलिए हम शिफ्ट की मदद से सारी एज को सिलेक्ट कर लेते। हम जाएंगे फर्स्ट एज सिलेक्शन में। देन हम सारी एज को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर देना है। देन हम जेड एक्सिस में स्केल कर लेते। बस अब ये स्टार की तरह बनाई दिया गया है। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में चला जाएंगे और उसको एक्स एक्सिस में ले जाएंगे। वो स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। देन हम कैमरा व्यू में चला जाएंगे, जीरो की प्रेस करके, और कैमरा को सेट कर लेते। जेड एक्सिस में जीरो कर लेते, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे भी जीरो कर लेते। और जो रोटेशन होकर रहा था कैमरा तीनों एक्सिस में, उसको भी हम जीरो कर लेते। अब हमको क्या करना है, एक ट्रोन लेना है, ट्रोन ऐड कर लेते। उस ट्रोन का जो सेगमेंट है वो डिक्रीज कर लेते, मेजर सेगमेंट 3 कर लेते और माइनर भी 3 कर लेते, और उसका रेडियस भी 0.1 कर लेते। उसके बाद इसका ऊपर हम आरे मॉडिफायर अप्लाई कर लेते। आरे मॉडिफायर वो एक्स एक्सिस में हुआ था, हम उसको 0 कर लेते और हम जेड एक्सिस में ले जाएंगे -600। बस हो गया आरे मॉडिफायर, और काउंट में हम ले जाएंगे 18। देन हमको क्या करना है, और हमको ट्रोन चाहिए, उसको हम डुप्लीकेट कर लेते शिफ्ट डी की मदद से। देन उसको हम जेड एक्सिस में ले जाएंगे -2। फिर से हमको और एक ट्रोन चाहिए, इसलिए फिर से हम शिफ्ट डी की मदद से और एक ट्रोन ऐड कर लेते और उसको लोकेटेड कर देते जेड एक्सिस में -4 मीटर में। बस हमको 3 ट्रोन चाहिए था, 3 ट्रोन हो गया। अब हमको क्या करना है, उसका ऊपर मटेरियल ऐड करना है। अब हम रेंडर व्यू में चला जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड में जाएंगे
और कलर को टोटली ब्लैक कर लेते, क्योंकि हमको ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। देन हम फर्स्ट टोन के ऊपर मटेरियल ऐड कर देंगे, इसका ऊपर हम इमिशन मटेरियल ऐड कर देंगे। फर्स्ट हम न्यू मटेरियल जाएंगे और सरफेस पर इमिशन सिलेक्ट कर लेते और उसका कलर रेड कर लेते और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेते 100 को। फिर हमको रेंडर में जाएंगे, रेंडर सेटिंग, और यहाँ पर बूम ऑन कर लेते और कलर मैनेजमेंट में जाएंगे। लुक पर हमको क्या करना है, हाई कंट्रास्ट और वेरी हाई कंट्रास्ट कर देना है। उसके बाद हम सेकेंड रूम में जाएंगे, इसके ऊपर मटेरियल ऐड कर लेते, इमिशन मटेरियल, उसी के हिसाब से इमिशन सिलेक्ट कर लेते और कलर भी चेंज कर लेते, ब्लू, वाइट से ब्लू हम कर लेते और उसका भी स्ट्रेंथ 100 कर लेते। देन उसी के साथ साथ थर्ड टोन का भी उस प्रकार से मटेरियल ऐड कर लेते, कलर चेंज कर लेते ग्रीन और उसका स्ट्रेंथ भी 100 कर लेते। बस अब तीनों टोन का कलर बन चुका है। अब हम क्या करना है, सॉलिड मोड में जाएंगे और यहाँ पर एक प्लेन ऐड कर लेते, क्योंकि हमको स्टार फ्लो की एक बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए एक प्लेन ऐड कर लेते। उस प्लेन को एक्स एक्सिस में रोटेट कर लेते 90 डिग्री। देन क्या करना है, उसी प्लेन को वाई एक्सिस में ले आएंगे और थोड़ा सा स्केल कर लेते एक्स एक्सिस में, कैमरा की बाहर की तरफ जैसा दिखाई देगा उस प्रकार से एक्स एक्सिस के उसको हम स्केल कर लेते। देन हम क्या करना है, उस प्लेन का ऊपर पार्टिकल ऐड कर लेते। यहाँ पर हम एंड फ्रेम 250 कर लेते और लाइफ टाइम को 50 से 100 इंक्रीज कर लेते। उसके बाद हमको रेंडर में जाना है और यहाँ पर रेंडर आज जो होलो सिलेक्ट हुआ था वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते क्यूब को, क्योंकि हमको स्टार फ्लो करना है, वही स्टार उसको हम सिलेक्ट कर लेते। देखिए यहाँ पर आ गया स्टार। अब हम एनिमेशन देखने के लिए स्पेस बार को प्रेस करने से देखिए किस प्रकार से एनिमेटेड होकर स्टार फ्लो हो चुका है। हमको अब क्या करना है, इसका थोड़ा सा और नीचे ले जाना है वाई एक्सिस से। बस अब उसका ऊपर भी हम आरे मॉडिफायर अप्लाई कर लेते और काउंट में ले जाएंगे 18, क्योंकि हम जो टोन ऐड किया था उसका ऊपर भी आरे मॉडिफायर अप्लाई किया था, 8 नंबर लिए थे, इसलिए हम भी यहाँ पर 8 नंबर ले जाएंगे और उसको हम यहाँ पर वाई एक्सिस में हम -1.5 ले जाएंगे और अप्लाई कर लेते। और फिर से हम रेंडर व्यू में चला जाएंगे और जो स्टार है उसका ऊपर हम कलर ऐड करना है, इसलिए हम और एक विंडो यहाँ पर ओपन कर लेते, क्योंकि अच्छा तरह से शेडरिंग कर सकते, और उस विंडो को क्लोज कर लेते एन क्लिक की मदद से। हमको स्टार के ऊपर इमिशन शेडर ऐड करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते, यहाँ पर जाकर शेडर में इमिशन ऐड कर लेते और वहाँ से भी आप मटेरियल पर
यहाँ पर सरफेस प्रिंसिपल BSDF था, उसके भी इमिशन कर सकते। देखिए उसको भी चेंज कर सकते, उसको भी कनेक्ट कर सकते। अब हम इसको डिलीट कर लेते, सॉरी Ctrl+Z, उसको डिलीट कर लेते। वो दोनों सिलेक्ट हुआ था इसलिए डिलीट हो गया। अब हम क्या करना है, स्टार को रैंडम कलर करना है, इसलिए हम कन्वर्टर ऐड कर लेते, कलर रैंप, और उसका ऊपर ऑब्जेक्ट इन्फो ऐड कर लेते। इनपुट में जाएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट इन्फो ऐड कर लेते। रैंडम को फैक्टर से कनेक्ट कर लेते और कलर को कलर से कनेक्ट कर लेते, और यहाँ पर स्ट्रेंथ को हम 100 कर लेते। उसके बाद और एक ऐड कर लेते कलर, क्योंकि हमको तीनों कलर चाहिए, रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट करना है, टोटली ब्लैक है, उसको वाइट कर लेते और रेड कलर चूज कर लेते। उस पर यहाँ पर हम ब्लू को सिलेक्ट कर लेते, उसके बाद वाइट को चेंज कर लेते, ग्रीन को। अब तीनों कलर ऐड हो चुका है, वो अच्छा सा स्टार दिखाई दे रहा है। हमको वो प्लेन दिखाई दे रहा है, हमको एक प्लेन नहीं दिखाना है क्योंकि टोटली बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, इसलिए हमको लैम्प को भी डिलीट कर देना है। और उसके बाद उसका ऊपर जो मटेरियल ऐड कर लेते और उसको भी डिस्कनेक्ट कर लेते। वो इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा करने से। फिर हम इस विंडो को क्लोज कर लेते। अब फिर से हम सॉलिड मोड में चला जाएंगे। अब हम क्या करना है, उसके ऊपर एनिमेशन देंगे। फास्ट हम कैमरा सिलेक्ट कर लेते और यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा पीछे ले आएंगे कैमरा को यहाँ तक, और फास्ट फ्रेम में 1 फ्रेम में उसको लॉक कर देंगे आई की मदद से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से कैमरा सिलेक्ट, देखिए यहाँ पर लॉक हो चुका है। और लास्ट फ्रेम में जाएंगे और इसको आगे ले आएंगे -20 फ्रेम तक। बस यहाँ से फिर से आई की मदद से लॉक कर देंगे। देन फिर से 1 फ्रेम में जाएंगे और फास्ट ड्रोन को सिलेक्ट कर लेते और हम उसको रोटेट करना है Z एक्सिस की तरफ। यहाँ से 1 फ्रेम में लॉक कर देते और लास्ट में जाएंगे और यहाँ से 300 डिग्री रोटेट कर लेते और लॉक कर देते। देखिए किस प्रकार सा एनिमेशन हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है। फिर से 1 फ्रेम पर जाएंगे और सेकेंड ड्रोन को Z एक्सिस पर लॉक कर लेते और लास्ट फ्रेम में जाएंगे, उसको फिर से माइनस की तरफ -300 कर लेते और लॉक कर लेते आई की मदद से। इस प्रकार से और लास्ट वाला थर्ड ड्रोन है उसका ऊपर जाएंगे और फास्ट फ्रेम में लॉक कर देंगे आई की मदद से। फिर से लास्ट फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से 200 रोटेट कर लेते और लॉक कर लेते और फिर से फास्ट फ्रेम में जाएंगे। देखेंगे किस प्रकार से एनिमेशन हो रहा है, अच्छी तरीके से एनिमेटेड हो रहा है। फिर से हम 1 फ्रेम में जाएंगे और वो जो प्लेन है वो उसका ऊपर जो पार्टिकल हम ऐड किया था वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमको बाहर की तरफ चाहिए। इसीलिए हम क्या करना है, प्लेन को हम Z एक्सिस में 180
180 रोटेट कर देना है। अब देखिए जो पार्टिकल स्टार था वो ऊपर की तरफ एनिमेटेड हो रहा है। यहाँ पर हम रेंडर व्यू में जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। ये कितना अच्छा सा मोशन ग्राफिक्स का वीडियो बन चुका है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ आप शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं मोटिवेटेड होकर और भी वीडियो आपके लिए ब्लेंडर की तरफ ले आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।